एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नाव पानी में दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे गाय सेंसी की हालत कुछ काफ़ी ख़राब है। बस उनकी उल्टी हो के हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल ही, इसलिए वो बिल्कुल पड़े हुए हिल भी नहीं पा रहे। और लोगों की भी तबीयत ख़राब होती है काफ़ी, और काफ़ी तबीयत ख़राब होती है उनकी, उन्हें भी उल्टियाँ हो रही होती है। फिर वो गाय सेंसी कहते हैं हमें कहीं रुकना चाहिए। उसके बाद यामाटो कहते हैं ठीक है, मैं अभी मैप निकालता हूँ, देखते हैं हमें कहाँ रुकना चाहिए। नारुतो कहता है, फिर गाय सेंसे वहाँ आ जाते जल्दी से, कहते कहीं भी रुको, जल्दी रुको। उसके बाद वो निकल जाते कहीं रुकने के लिए, आइलैंड ढूंढने के लिए। वो देखते हैं आसपास कोई आइलैंड है कि नहीं है, उस पे हमें रुका जाए। फिर उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है, वहाँ पर वो उतरते हैं और नाव में गाय सेंसे को पटक के मतलब डाल के लाते हैं। और नारुतो कहता है हम पहुँच गए गाय सेंसे। फिर वहाँ साकुरा आ जाती है अचानक। वो नारुतो शॉक होता है, साकुरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम क्या किसी मिशन से आई हो? उसने कहा हाँ, मुझे लेडी सुनाडे ने भेजा है। तो हमें पास्ट में दिखाया जाता है, लेडी सुनाडे कहती है तुम एक आइलैंड पे जाओ जहाँ पर जड़ी बूटियाँ लेके आओ। वो जड़ी बूटियाँ लेके आओ मतलब उस आइलैंड पे, क्योंकि जंग स्टार्ट हो रही है, जहाँ में जंग में उस जड़ी बूटियों की काफ़ी ज़रूरत होगी घायल लोगों के लिए। उस आइलैंड पे अच्छी जड़ी बूटियाँ काफ़ी मतलब अच्छी जड़ी बूटियाँ मिलती है, और अब तुम आराम से जाना। ठीक है साकुरा। उसके साकुरा कहती है ठीक है लेडी सुनाडे, मैं अभी अभी निकलती हूँ। उसके बाद वहाँ तोजी तोजी और ये इनो आ जाती है वहाँ पर। उसके बाद ये कहती है, नारुतो कहता है उनसे तुम लोग भी मिशन पे हो यहाँ पर? अच्छा चलो, अच्छा है, तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा मुझे। उसके बाद वो मिशन पे निकल जाते। नारुतो वहाँ पर अपना सामान, वो जड़ी बूटियाँ ढूंढ नहीं रहा था, इनो से बताती है ऐसी ये वाली जड़ी बूटियाँ ढूंढो। साकुरा कहती है कि लेडी सुनाडे ने कहा था यहाँ पर काफ़ी जड़ी बूटियाँ, जो हम यहाँ पर काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद चोजी कहता है कि हमें पहाड़ के ऊपर चलना चाहिए और वहाँ पर ढूंढना चाहिए। उसके बाद ये पहाड़ की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाते। पर नारुतो उस जड़ी बूटियों को जो उसने इन्होंने उसे देखी, उसे देख रहा था और सोच रहा था ये टेस्ट में कैसी होगी। उसके बाद नारुतो से मतलब खाने लग जाता है। तो तोची उससे कहता है जड़ी बूटियों को मत खाना, यहाँ पर काफ़ी कड़वी जड़ी बूटी है। उससे पहले तो नारुतो से खा ही गया था। फिर नारुतो कह रहा मैं अब सारी, नारुतो कहने लग गया कि मैं सारी जड़ी बूटी टेस्ट करूँगा यहाँ की। उसके बाद साकुरा इनो सब लोग तो अपना सब जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहे थे। चोजी को कुछ जड़ी बूटियाँ दिखी उसको, तभी कोई लड़का उनके ऊपर कोई अटैक करता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, हमारे ऊपर हमला तुमने क्यों किया? उसके बाद वो बताता है कि मैं मैं भी यहाँ पर जड़ी बूटियाँ ढूंढने आया हूँ। उसके बाद नारुतो कहता है हाँ, इसलिए हम लोगों को यहाँ एक भी जड़ी बूटी नहीं मिली, तुमने सारी जड़ी बूटियाँ ले लिए। वो लड़का कहता है नहीं, मैं दिल का इतना बुरा नहीं हूँ, चाहो तो तुम भी मेरी जड़ी बूटियाँ ले सकते हो। उसके बाद वो लोग खुश हो जाते हो, कहते कितना अच्छा लड़का है। उसके बाद वो लड़का एक अपने अपने बैग से एक कैलकुलेटर जैसा निकालता है और कुछ जोड़ने लग जाता है हाथों से। उसके बाद कहता है तुम्हारा इतना हिसाब हुआ है, तुम्हें मुझे इतने पैसे देने। सब लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या कैसे पैसे हैं? मैं तो तुम तो मुझे फ्री में दे रहे थे ना। वो कह नहीं, अब मैंने इतनी मेहनत की तो मैं कुछ तो कमाना ही चाहूँगा, तुम लोगों के पास काफ़ी पैसे हैं, मुझे थोड़े से दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर वो लोग उसे मना कर देते हैं। उसके बाद वो लड़का वहाँ से अपना स्केटबोर्ड निकालता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। उससे पहले वो जड़ी बूटियाँ जो उन्हें मिली थी उन्हें तोड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये लोग बात कर रहे थे अब क्या किया जाए। तो उसके बाद नारुतो कहता है चलो कोई बात नहीं, हमें और जड़ी बूटियाँ ऊपर मिल जाएंगी। उसके बाद वो लड़का वहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद नारुतो कहता है चलो हमें भी चलना चाहिए अब ऊपर, हम ऊपर जाके और जड़ी बूटियाँ ढूंढेंगे, हमें और मिल जाएंगी काफ़ी। उसके बाद नारुतो अपने सेडोकुलन का यूज़ करता है, पर वो अपने सेडोकुलन जुत्सु का यूज़ कर नहीं पाता है। पर उसके उसके बाद वो लड़का वहाँ से अभी भी नहीं गया है, अभी बस जा रहा है वहाँ पर। उसके बाद हमें पता चलता है, साकुरा पूछती है नारुतो तुमने वो जड़ी बूटी तो नहीं खा ली थी? फिर नारुतो अपना ऐसा फेस सा बनाता है। उसके बाद नारुतो सोचता है हाँ यार, वो मैंने जड़ी बूटियाँ खा ली थी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ ढूंढने लगते हैं। सारे लोग जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहे थे और नारुतो भी उनकी मदद कर रहा था, नारुतो भी जड़ी बूटियाँ ढूंढ रहा था। फिर नारुतो को एक पेड़ दिखता है, तो इनो से कहती है इसे मत तोड़ो, ये अगली साल के लिए है, ये अभी पका नहीं है। उसके बाद ठीक है, वो लोग कुछ नहीं करते, वहाँ से चलने लग जाते हैं। फिर नारुतो जाने लग जाता है आगे, ये लोग भी जा रहे थे। उसके बाद साकुरा को एक बोर्ड दिखता है, उस पर लिखा होता है कि सावधानी से जाना, पुल कमज़ोर है।
बट इनो हाँ फिर बट अपने नारुतो थोड़ी मानना है। नारुतो को तो अपना ऐसा ही है, कहीं भी कुछ भी करने चला जाता तो वो दौड़ के उस पुल के ऊपर चला जाता है। उस पुल पे पैरालाइज वाली वो लगी थी जड़ी बूटियाँ, उससे नारुतो पैरालाइज हो जाता है और नदी में गिर जाता है। नदी में गिरने के बाद नारुतो को बाहर निकाला जाता है, नारुतो बेहोश होता है और हमें दिखाया जाता है इनो एक छिपकली को पकड़ने के लिए पानी में मतलब काफ़ी देर से मतलब कोशिश कर रहा है छिपकली को पकड़ने के लिए। तो फिर इनो कहती है कि तोजी है उसका नाम, मोटे वाले का नाम तोजी है। तोजी से कहती है तुम क्या कर रहे हो, ये तो हम यहाँ टाइम पास करने थोड़ी आए, हम काम से आए। फिर नारुतो कहता है मुझे बहुत ठंड लगी है यार, मैं तो बड़ा रुक गया हूँ यार, तुम लोग जब से क्या कर रहे थे। फिर साकुरा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो कहती है तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ पर लेट जब से फंसे हुए हैं। फिर साकुरा मैप देखती है और उसे याद आता है कि लेडी सुनाने ने हमें एक आइलैंड में जाने के लिए बोला था, टाइम हो तो चले जाना वहाँ पर। उसके बाद वो सोचते हैं चलो वहीं निकलते हैं हम। फिर हमें पता चलता है वो लड़का वो जोनिन वहाँ पहले से ही पहुँच गया है। नारुतो ने उसे देख के कहता है तुम यहाँ पहले से ही। फिर वो साकुरा कहती है हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें तो अपनी जड़ी बूटी से मतलब है। तो वो लड़का रोकता है नहीं, हम पहले जड़ी बूटी लेंगे, बाद में तुम लोग लेके जाना जड़ी बूटियाँ। उसके बाद वो लड़का आगे बढ़ता है तो आगे एक तालाब सा रहता है जिसमें जड़ी बूटियाँ और वहाँ गैस निकल रही होती है, काफ़ी जहरीली लगता है, काफ़ी गर्म है वो गैस। उन लोगों को ऐसा लगता है। फिर नारुतो अपने शैडो क्लेन से जाके उसमें उसमें उसको निकालने लग जाता है। फिर नारुतो को पता चलता है वो गैस बहुत गर्म है, उसके हाथ जल जाते हैं और वो शैडो क्लेन गायब हो जाता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए यार, इसके पास जाना तो बहुत मुश्किल है, ये तो काफ़ी गर्म है। उसके बाद वो लोग सोचते प्लान करते हैं मतलब खड़े होके। फिर वो लड़के वाली टीम अपने मतलब दूर से मतलब लकड़ी से बाल्टी के वो फेंकती है और उसमें से निकाल लेती है उस तालाब में से मतलब जो मटेरियल जो पदार्थ को जो भी जड़ी बूटी है। उसके बाद वो लेके वो लोग खुश होते हैं और जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा काफ़ी बड़ा सा मेंढक उनके ऊपर हमला कर देता है। मेंढक जो भी कहा उसको, फिर उन पर हमला करने लग जाता है। फिर वो उससे भागने लग जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर था ना, तो वो लोग भाग रहे थे। उसके उसके बाद वो जोनिन कहता है अब क्या किया जाए, इससे बचना तो काफ़ी मुश्किल है। तभी नारुतो वहाँ पर आ जाता है और अपने शैडो क्लोन यूज़ करके उससे लड़ने लग जाता है। उसके बाद नारुतो अपना रासेंगान का यूज़ करता है और आपको पता ही है उसने अपने एक ही रासेंगान के अटैक से उस जानवर को ढेर कर देता है। उसके बाद उसे ढेर करने के बाद जोनिन कहते हैं कि हमारी मदद करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। तुम लोगों को कोई पैसे चाहिए तो बता दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। और साकुरा कहती है हम सब दोस्त ही तो है, तुम उस अलग गांव से लैंड से भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, हम 5 नेशंस दोस्त ही तो है। वो लड़का इससे खुश हो के उनको काफ़ी काफ़ी जड़ी बूटियाँ दे देता है और कहता है लो ये हमारी मदद करने के लिए, तुम सही कह रहे हो। उसके बाद साकुरा लोग उससे थैंक यू कहते हैं, मतलब शुक्रिया कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। नारुतो उसके बाद वो निकलने की तैयारी करते हैं और नारुतो लोग अपने शिप में चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो शिनोबी लोग नारुतो से अलविदा करते हैं, मतलब वो नारुतो भी उससे कहता है कि अलविदा, फिर मिलेंगे। उसके बाद अपने गाई सेंसे बिल्कुल उस टाइम ठीक हो चुके थे, गाई सेंसे भी जोश में कह रहे थे बिल्कुल अलविदा, बाद में मिलेंगे। और साकुरा लोग भी वहाँ से चले जाते हैं अपने